बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर करुणा सागर करुणा करने वाले शिव की कथा कह रही। एक विश्वास के साथ शिव को भजो। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसके अंदर ना विश्वास था ना भरोसा था, को पाने का सबसे सुंदर तरीका है विश्वास। भरोसा। पर आज का जमाना ऐसा है, जो अच्छा है ना उस पर लोग भरोसा नहीं करते, और जो दिखावा करे, बहुत सारा ढोंग करे, प्रपंच करे, दिखावा करे, लोग उस पर भरोसा कर लेते। अब शिव जी के पास ना तो कोई दिखावा है, शंकर जी के पास ना कोई ढोंग है, शंकर जी के पास ना कोई पाखंड है, शिव जी के पास ना कोई दिखावा, ना ढोंग, ना पाखंड, कुछ भी शंकर के पास है ही नहीं। कभी किसी पुराण में सुना तुमने कि शंकर जी को सोने का जेवर चाहिए? कभी किसी पुराण में सुना कि तुमने कि शिव जी को हीरा रतन माणिक मोती दीजिए? कभी किसी पुराण में सुना कि शंकर जी को पीतांबर दीजिए? किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर भगवान को ये दीजिए। प्रत्येक पुराण में लिखा कि शंकर भगवान को एक लोटा जल जो पार्वती जी ने दिया है, वैसे आप भगवान शंकर को एक लोटा जल दीजिए। और जल क्यों दीजिए? क्योंकि एक लोटा जल हमारा बदल देता है कल। ये निश्चित है कि हमारा चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे कल को बदल देता है। बस जो तुम शिव को दे रहे हो वो विश्वास के साथ दो। शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र ले रहे हो नमः शिवाय, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ले रहे हो ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान का मूल मंत्र ले रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप मंत्र का स्मरण कर रहे हो तो ये मानकर चलना कि उसको विश्वास के साथ करो। ये जितनी दुनिया है ना, जिस केवल धन की मीत है। आपके पास में वैभव दिखेगा, धन दिखेगा तो दुनिया आपके साथ में है। अगर पैसा है ना आपके पास में तो रिश्तेदार तुम्हारे कुत्ते की भी तारीफ करेंगे। अगर पैसा है तुम्हारे पास में तो तुम्हारे घर में जो कुत्ता है ना उसकी भी लोग तारीफ करेंगे। अगर धन है तुम्हारे घर में, खूब पैसा है ना, तो रिश्तेदार आएंगे, कितना अच्छा कुत्ता है, भौंकता भी कितना अच्छा है। अब कुत्ता तो कुत्ते जैसे भौंकेगा, फिर भी तारीफ कर रहा है, क्योंकि उसके पास धन है, पैसा है। और ईमानदारी से बोलो, अगर धन नहीं रहेगा तो कुत्ता तो छोड़ो, तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करेगा। कुत्ते की तो बात ही जाने दो। वाहवारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी जब हरण हुआ तब कोई नहीं। वाहवारी दुनिया मतलब की धन के साथी हजारों थे, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। कौन किसका साथी? धन वाले धन वालों के पास जाते हैं, पैसे वाले पैसे वालों के पास जाते हैं, सत्ताधारी सत्ताधारी के पास जाते हैं, नेता नेता के पास जाते हैं।
पर जिसको धन की मूलता ना हो, सत्ता की मूलता ना हो, जिसको वैभव की मूलता ना हो, जिसके हृदय में स्वयं शिव बसता हो, वो ना सत्ता की ओर जाता है, न धन वालों की ओर जाता है, न वैभव वालों की ओर जाता है, वो तो शिव महापुराण की कथा की ओर जाता है। एक सेठ जी के पास एक घोड़ा था, काले कलर का घोड़ा, और अपने रिश्तेदारों को बुलाते सेठ जी। खूब पैसा था सेठ जी के पास, करोड़ों का धन था, खूब वैभव था, खूब पैसा। अब सेठ जी रिश्तेदारों को बुलाते तो रिश्तेदारों को अपना घोड़ा दिखाते, देखो कैसा घोड़ा है, कितना जोरदार, काला कलर का, एकदम बढ़िया, आंखें देखो, पूंछ देखो, मुख देखो, घोड़े की नाक देखो, घोड़े की पीठ देखो। सारे रिश्तेदार खूब तारीफ करते, वाह वाह सेठ जी क्या बात है। जो तारीफ करता सेठ जी उसको पैसा उठा कर दे देते, उसका घोड़े के साथ फोटो खींचते और दे देते। इतनी तारीफ, इतनी तारीफ। अब सेठ जी का, पैसे वाले सेठ जी का घोड़ा एक दिन मर गया। घोड़ा मरा, सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया, सारे रिश्तेदार आए, और घोड़े के मरने पर भी रिश्तेदारों ने दुख व्यक्त करा। घोड़े के मरने पर भी रिश्तेदार रोए, दुख व्यक्त। घोड़े के मरने पर भी दुख व्यक्त किया, और घोड़े के मरने पर जब रिश्तेदारों ने दुख व्यक्त किया, और दुख व्यक्त करने के बाद घोड़ा तो मर गया, रिश्तेदार भी सब आ गए, सब चले गए। समय आया, घोड़ा मरा तो रिश्तेदार आ गए, क्योंकि सेठ जी के पास धन था। और एक दिन सेठ ही मर गए। घोड़ा मरा तो रिश्तेदार आए, और सेठ मरा तो कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई नातेदार नहीं आया, क्योंकि सबको मालूम था कि सेठ जी ने कभी 1 रुपए का किसी को पानी नहीं पिलाया, सेठ जी ने कभी किसी को एक अन्न का दाना नहीं दिया, सेठ जी ने कभी किसी भोजन भंडारे में साथ नहीं दिया। दूसरी बार कोई सेठ जी के मरने पर कोई नहीं आया, कोई नहीं पहुंचा। तो ये धन का साथ है। अगर पैसा है तो लोग तुम्हारे कुत्ते की भी तारीफ करेंगे, पैसा है तो लोग तुम्हारी चप्पल की भी तारीफ करेंगे, पैसा है तो लोग तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। और जिस समय पर पैसा चले गया तो फिर तुम कितने भी सुंदर हो, कोई सी भी अगर लाख रुपए का भी वस्त्र पहन लोगे तो कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये धन की मीत का, धन की मीत। धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई। कौन पूछे, कौन किसको जानेगा। कौन किसको पहचान। शिव से विनय विश्वास के साथ करिए, भरोसे के साथ। देवराज नामक के ब्राह्मण कभी शंकर जी के मंदिर नहीं गया था, कभी शिव जी को जल नहीं चढ़ाया था, कभी शंकर का गुणगान नहीं करा था, कभी शंकर का भजन नहीं किया, कभी शंकर का स्मरण नहीं करा। देवराज ब्राह्मण की माँ जरूर शिव की आराधना करती थी, पर उसके प्राण छूट गए थे, वो मर चुकी थी। उसके प्राण जा चुके थे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। एक सिद्ध और एक गिद्ध, दोनों की दृष्टि बहुत लंबी होती है। सिद्ध भी दूर का देखता है और गिद्ध भी दूर का देखता है। एक गिद्धराज जटायु संपाति हनुमान जी से कहते हैं कि सीता जी लंका में बैठी है और मुझे यहां से दिख रहा है। एक गिद्ध बहुत दूर का देखकर बता रहा है कि जानकी जी वहां बैठी हैं, सीता जी वहां बैठी हैं और मैं उनको देख रहा हूं। और एक सिद्ध जो होता है, सिद्ध पुरुष जो होता है, एक सिद्ध संत जो होता है, एक सिद्ध साधु जो होता है,
एक तपस्वी जो होता है, एक सिद्ध साधक जो होता है, एक शंकर भगवान का परम भक्त जो होता है, वो भी बहुत दूर का देख लेता है, बहुत दूर का। जब किसी सिद्ध संत के साथ बैठकर, किसी साधक के साथ बैठकर, किसी भगवत प्रेमी के साथ बैठकर आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं, तो निश्चित है कि उस सिद्ध की सम्मुखता शंकर के चरणार बिंद में प्रीत पहुंचा देती है और वो एक न एक दिन हमारा कल्याण कर देती है। एक सिद्ध और एक गिद्ध बहुत लंबा दिखते हैं, बहुत दूर का दिखते हैं। गिद्ध संपाति लंका में बैठी हुई सीता जी को बता देता है कि मां जानकी जी बैठी हुई है। और एक सिद्ध साधक उपासक अगर सच्चा है, पर आज के जमाने में सिद्ध संत भी होना बड़ा मुश्किल है महाराज। आज के जमाने में दिखावे के ढेर सारे हो गए, पर सिद्ध समझ में नहीं आते। इतने इतने महाराज दिखते हैं, इतने इतने संत नजर आते हैं, पर इसमें कौन सा असली कौन सा नकली समझने में अपनी ही बुद्धि फेरी खा जाती, अपनी ही बुद्धि। पर जो सिद्ध है उसको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिद्ध है उसको आडंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिद्ध है उसको कोई दिखावा नहीं चाहिए, उसको कोई आडंबर नहीं चाहिए। वो तो केवल एक शिव नाम में, राम नाम में, कृष्ण नाम में डूबा हुआ है। और शिव महापुराण की कथा यही कहती है। पहले के जमाने में लोग जैसे कहते थे कहाँ से हो, तो कहा बिहार से। जैसे बिहार का नाम सुनते थे तो आधा तो डिप्रेशन में आ जाते थे। तो बिहार से, पर डिप्रेशन में वो आते थे जिनको चिंता व्याप है। जो शंकर का भक्त है, जैसे ही बिहार का नाम सुनता है उसके दिल में एक उमंग आ जाती है कि ये बिहार का रहने वाला व्यक्ति साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। यह बिहार का रहने वाला व्यक्ति कोई सहज नहीं है। बिहार का रहने वाली एक एक माताएं जब अपनी नासिका से लेकर ब्रह्मांड तक सिंदूर को लगाती है, तो बिहार में रहने वाली एक एक नारी, एक एक स्त्री अपने पति को भी काल में से खींच कर ले आती है। ये वो बिहार है, ये वो बिहार है। अयोध्या के राम राजा को भी अगर धर्म पत्नी प्राप्त होती है तो यही पवित्र भूमि से प्राप्त होती है। ये वो बिहार है। बिहार की भूमि पर लंकाधिपति रावण अपनी लंका छोड़कर, पूरी भूमि को छोड़कर इस बिहार की भूमि पर शंकर का गुणगान करने के लिए आता है। ये वो बिहार है जिस बिहार की भूमि पर भगवान शंकर मृग बनकर घूमते हैं और भगवान विष्णु और ब्रह्मा उनका सींग पकड़ लेते हैं तो सिंहेश्वर महादेव हो जाता है। ये वो बिहार है। ये बिहार कोई साधारण नहीं है। जिसका एक शब्द वो कहे ना कैसन वाह, अब एक ही शब्द जो बोल दिया गया तो बा लग गया ना, तो सब बाकी का बेकार है और हम मस्त हैं। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, अलमस्त। इस भूमि को पहचानने के लिए, बिहार की इस धरा को पहचानने के लिए दुनिया को बहुत बहुत जन्म लेना पड़ेगा। तब समझ में आएगा कि इतनी दूर से गंगा जन्म लेकर बिहार की भूमि को पवित्र करती करती जाती है। ये क्या है? समझो उसको। देवराज की माता
शिव की आराधना करती हैं, शिव की आराधना में डूबती, पर देवराज कभी शिव की आराधना नहीं करे, कभी शंकर की आराधना।